नमस्कार दोस्तों, ये 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑफिशियली लॉन्च द इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर फैसिलिटी विच यूजेस आधार नंबर बेस्ड ई-KYC। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार आधारित ई-KYC का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू administrated the oath to retired bureaucrat B.R. Sharma as chairman of Jammu and Kashmir Public Service Commission JKPSC at राज भवन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजभवन में सेवानिवृत्त नौकरशाह B.R. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग JKPSC के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। Foreign direct investment FDI in India rose by 13%, the sharpest pace in the last 4 fiscals, to a record of USD 49.97 billion in 2019 to 2020, according to official data. भारत में वित्त वर्ष 2019 से 2020 में रिकॉर्ड 49.97 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आया। यह वित्त वर्ष 2018 से 2019 की तुलना में 13% अधिक है। MP वीरेंद्र कुमार, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लीडिंग मलयालम डेली मातृभूमि एंड ए मेंबर ऑफ PTI's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डाइड। ही वॉज 84। मलयालम दैनिक मातृभूमि के प्रबंध निदेशक एवं PTI के निदेशक मंडल के एक सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत launched a scheme under which loans will be given to the migrants returning to the state in the wake of the coronavirus pandemic for self-employment। उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। सटगढ़ बेस्ड ऑटोमेकर डेमलर said its Indian subsidiary signing the second memorandum of understanding MOU with the Tamil Nadu government to invest 2277 crore was designed to expand commercial vehicle production at its facility near here। जर्मनी के स्टटगार्ट की वाहन कंपनी डेमलर ने कहा कि उसकी भारतीय अनुषंगी ने 2277 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ दूसरे सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के जरिए कंपनी अपने यहां के कारखानों में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाएगी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB signed a $177 million loan to upgrade 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए $17.7 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी। Chinese auto major Great Wall Motor Company GWM has appointed James Yang as president for its Indian subsidiary। चीन की वाहन कंपनी Great Wall Motor Company GWM ने जेम्स यांग को अपनी भारतीय अनुषंगी का अध्यक्ष नियुक्त किया। भारती एयरटेल एंड लीडिंग ई स्पोर्ट्स कंपनी नोवडिन गेमिंग अनाउंस अ पार्टनरशिप टू फर्दर ग्रो ई स्पोर्ट्स इन इंडिया। भारतीय एयरटेल और नोवडिन गेमिंग ने भारत में ई स्पोर्ट्स क्षेत्र को विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की। S&P Global Ratings said the Indian economic will shrink by 5% in the current fiscal as it is joined a chorus of international agencies that are forecasting a contraction in growth rate due to coronavirus lockdown halting economic activities। S&P Global Rating ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% घट सकती है। Thanks for watching।